साथियों, हम ये रोहत सापला रोहतक रोड पर एक जगह है जहाँ पर नाके पर खड़े हैं। टोल नाका है ये। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हन्नन मौला जी हैं, जो ये ट्रैक्टर परेड है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देखें ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं वो, और ट्रैक्टर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक रैली है जो किसान परेड हुई है कल। इसमें इतने तरह के लोग हैं, ये देखो आप, बच्चों के साथ गाड़ियों में लोग जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उत्साह के साथ इस रैली को, इस परेड को किसान ने निकाला है। पूरे दिल्ली के आजू बाजू और पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग, करोड़ों किसान, जनता इस रैली में, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बड़े उत्साह के साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। ये मैं रोहत सापला हरियाणा का एक ज़िला का एक टूल है ये, वहाँ का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह वहाँ खड़ा था मैं जब यहाँ शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में यहाँ गाड़ी निकले, ट्रैक्टर निकले, कारें निकली, मोटरसाइकिल निकले। जो भी किसान के पास साधन संसाधन है उसको लेकर के किसान इस दिल्ली की जो परेड है, किसान परेड में साथियों शामिल हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने ट्रैक्टर यहाँ से निकले कि सारे ट्रैक्टरों को कैमरे में कैद करना मुश्किल था। लाखों ट्रैक्टर, जिस तरफ देखो उस तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। किसान बड़े उत्साह के साथ गाने बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बच्चे नारे लगा रहे हैं, और बड़े उत्साह के साथ ये ट्रैक्टर परेड का शुरुआत हुआ। तो ये साथियों कुछ दृश्य हैं जिनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस किसान परेड के दौरान कुछ दिल्ली में हिंसा हुई जिसकी किसान संगठनों ने निंदा की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हिंसा के पीछे जो लोग भी ये समझते थे कि हिंसा से जो मीडिया है उसको एक मटेरियल मिल गया, और उस मटेरियल के दम पे जो इस किसान का जो असल जो आवाज़ था, किसान का जो ताकत था, किसानों की जो संख्या थी, किसानों की जो देशभक्ति थी, जिस तरीके से किसान तिरंगा को लगा करके सब झंडों, सब गाड़ियों में तिरंगा खुशी से, देशभक्ति से में चूर होकर के जो किसान झूम रहे थे, इस बात को किसी मीडिया ने अपनी खबर नहीं बनाया। ये बहुत ही दुखद है। और दूसरा, इसमें और देखेंगे मेरा दूसरा वीडियो जिसमें झांकियां हैं। किसान ने लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ में झांकियां बनाई थी, कुछ अपने दुख को, दर्द को बताने के लिए। किसान का बहुत सारी झांकियां थीं, जो झांकियां इस मीडिया के चैनलों पे कहीं नहीं दिखी साथियों। तो किसान ने अपने दर्द को सुनाया, किसान ने अपनी परेशानी को बताया, देश के सामने परेड के माध्यम से अपनी परेशानी को रखा। किसान किस बदहाली में हैं, किसान के लिए काले कानून क्यों हैं, इस तरीके की बहुत सारी झांकियां भी बनी साथियों। मगर इस किसान आंदोलन का, किसान रैली का ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल था 26 जनवरी की ये किसान परेड, जिसके दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ। एक जगह खड़े होकर के, ये सापला रोहत का टोल नाका है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ साथियों। बड़ी संख्या में किसान के ट्रैक्टर यहाँ से सुबह से निकल रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर ट्रैक्टर लाखों की संख्या में दिल्ली के आसपास रोडों पर जमा हुए, और बड़ी संख्या में किसान ट्रालियाँ लगाकर, ट्रैक्टर अकेले लेकर, बच्चों के साथ ये इस पूरी रैली में शामिल हो गए। दूसरा साथियों, इस बात को समझना है, सरकार को भी समझना है, और हम सबको भी, देशवासियों को समझना है कि सरकार के इस अड़ियल रुख के कारण से एक्चुअल इस पूरे मूवमेंट्स में जो भी हुआ है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि सरकार 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये काले कानून उनके लिए जो है बनाए गए, ये वापस नहीं होंगे, वो दिल्ली से यहाँ से हटेंगे नहीं। उनका जो ये परेड था जिसके माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सरकार को फैसला करना है। सरकार ने इस पूरे मसले को अटका करके रखा हुआ है, और अटकाने के कारण से ये किसानों के अंदर गुस्सा है, जोश है। हमें समझ सकते हैं 2 महीने से तो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इस ठंड के अंदर भी ये किसान बैठे हुए हैं, अपनी व्यवस्था जुटा रहे हैं, खाने की व्यवस्था जुटा रहे हैं, ट्रालियों में सो रहे हैं। बड़ी संख्या में यूथ है जो बहुत गुस्से में है कि इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। किसानों का, यहाँ हमने बहुत सारे किसानों से बात की, सबका एक ही बात है कि जब ये किसान के भले के लिए सरकार ने कहा कि हमने कानून बनाए,
मगर किसान इसको नहीं चाहता है, किसान के भले में नहीं है ये कि किसान ने साफ कर दिया है, तो सरकार ये काले कानून जबरन किसान के ऊपर क्यों थोप रही है। इस सरकार को इस कानूनों को वापस लेना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार जो अपना निर्णय करना है उसको नहीं कर पा रही है, और मीडिया में आज इस तरीके से भी खबर आ रही हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जिस तरीके से जो झंडा लगाया गया है, उसमें झंडा लगाने वाला जो जो ग्रुप है या जो लोग हैं वो पीछे बीजेपी के साथ उनके कनेक्शन दिखा रहे हैं मीडिया पर। और ये समझना साथियों हमको कि लाल किला एक ऐसी जगह है जिसमें एक स्वतः प्रश्न खड़ा होता है कि वहाँ पे कोई घुस नहीं सकता, मगर शुरुआत में 100-150 लोगों की भीड़ दौड़ते दौड़ते लाल किले में घुस गई, ऊपर चढ़ गई, झंडे लगा रहे हो, पुलिस उनको देख रही है, ताक रही है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब क्या था जो हो गया, जिसके पीछे जो बड़ी मीडिया है उनको मटेरियल मिल गया और इस सरकार को बदनाम करने का मौका मिल गया। ये हमको साथी समझना है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर से ये कह दिया है कि जो ये हिंसा हुई है इसका उन्होंने खंडन किया है, और अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चा सभी किसान संगठन जितने भी हैं सभी ने इस हिंसा की निंदा की है, और ये कहा है कि हमको लाल किला जाने का हमारा कोई योजना नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, हम इससे सहमत नहीं हैं, जो भी हुआ ये दुखद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किसान आंदोलन का एक जो हिस्सा नहीं है, यहाँ तक कह दिया है। और ये जो किसान संगठन है ये भी जानकारी मिल रही है, जिसने ये सारा अंदर तक लाल किले तक घुसे, ये कोई पंजाब का किसान संगठन है, जो ये 32 किसान संगठन है उसमें शामिल नहीं है। ये भी ध्यान रखना साथियों। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये झज्जर रोड पर जो है, झज्जर की जो CI2 और किसान सभा की कुछ महिलाएं रोड पर सबका अभिवादन कर रही थी, नारे लगा रही थी, किसान मजदूर की एकता के नारे लगा रही थी, काले कानून वापस लेने का नारा लगा रहे थे। तो हमने खड़े होकर के इनको भी कवर किया। ये महिलाएं हैं अखिल भारतीय किसान सभा, और किसान सभा के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं। जो CI2 जो ट्रेड यूनियंस है, मजदूर संगठन है, वो भी इसका समर्थन कर रहा था। तो ये विभिन्न रंग रूप हमने इस ऐतिहासिक रैली में देखे हैं। मगर साथियों ये रैली मीडिया के कवरेज में उस तरीके से सकारात्मक पक्ष के रूप में नहीं आई है। हम आपसे अपील करेंगे कि ये जो सकारात्मक पक्ष है इस रैली का, इसको देश की जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस जो आम जनता की आवाज़ है, किसान की जो आवाज़ है, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये आंदोलन चलेगा। किसान सभा ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि आंदोलन और तेज होगा। मांगें पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन